ईरान का इराक में मिलिट्री ऑपरेशन अब तेज हो चुका है और कुर्द इलाकों में ईरानी सेना के एक्शन को लेकर एक खबर है, जहां एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ने 14 ऑपरेशन चलाए हैं और सुलेमानिया और इरबिल में भी छापेमारी की है। अमेरिका से वार्ता के दौरान भी ग्राउंड ऑपरेशन किया। तो फिलहाल कुर्द इलाकों में देखिए एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ने 14 ऑपरेशंस चलाए हैं, सुलेमानिया और इरबिल में छापेमारी की है। अमेरिका से वार्ता के दौरान ग्राउंड ऑपरेशन भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कुर्द इलाकों में ईरानी सेना का एक्शन जारी है। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच अब इस स्पेशल ऑपरेशन को लेकर खबर सामने आ रही है। एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ने 14 ऑपरेशंस चलाए हैं और सुलेमानिया और इरबिल में छापेमारी को लेकर इस ऑपरेशन के तहत बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि इस ऑपरेशन के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से जुड़ी आ रही है। चोरी छिपे कच्चा तेल बेच रहा है IRGC, ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है वो चोरी छिपे कच्चा तेल बेच रहा है, ऐसी खबर आ रही है। होर्मुज नाकेबंदी के बाद भी तेल IRGC की तरफ से बेचा जा रहा है। 66 तेल टैंकर्स को ओमान की खाड़ी से चीन भेजा गया। सवाल यह कि हुआ कैसे ये, जब अमेरिकन ब्लॉकेड भी वहां पर है। IRGC ने करीब 6 अरब डॉलर की इससे कमाई की है। यूनाइटेड अगेंस्ट अ न्यूक्लियर ईरान नाम के संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है कि IRGC की तरफ से चोरी छिपे ये जो तेल है वो बेचा जा रहा है और 66 टैंकर्स के जरिए चीन भेजा गया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पहरा, लेकिन IRGC का खेल है क्या, क्योंकि ओमान की खाड़ी के जरिए IRGC की तस्करी को लेकर दावा किया जा रहा है। चीन को कच्चा तेल भेजा गया, पेट्रोकेमिकल उत्पाद भेजे गए। 24 जून के बाद 66 तेल टैंकर रवाना किए गए हैं और 24 जून को ही ईरान US के बीच MOU साइन हुआ था। IRGC की 6 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां कमाई से मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम को फंड किया गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस का एक बड़ा बयान आया है। ईरान के खिलाफ निर्णायक जंग की अब बारी है। माइक पेंस ये बोल रहे हैं अमेरिका इजराइल अपना काम पूरा करें। ये माइक पेंस का कहना। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिकी सेना को आदेश देना चाहिए। ट्रंप की तरफ से अब अमेरिकी सेना को आदेश देना चाहिए और अब निर्णायक जंग यानी डिसाइसिव अब वॉर की बारी है, यानी कि अब जो हो वो आर पार हो जाना चाहिए। ये माइक पेंस की तरफ से बहुत बड़ा बयान। तो क्या यही सेंटिमेंट्स इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर ईरान के खिलाफ है या फिर एक धड़ा है जो इस तरह की बातें कर रहा है? तो माइक पेंस ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं। इजराइल में IDF को अलर्ट पर रखा गया है। वजह समझिए, क्योंकि साफ है ईरान से तनाव और हाई अलर्ट पर इजराइल। इजरायली सेना IDF को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां ईरान के साथ हालात किसी भी समय बिगड़ सकते हैं और इजराइल में भी अलर्ट लेवल और बढ़ा दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस हाई अलर्ट पर है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। क्योंकि US और इजरायली सेना के बीच सैन्य समन्वय भी जारी है, यही यरूशलेम पोस्ट में दावा किया गया। कार्तिकेय सर, अब रीजनल एस्केलेशन की बात अभी तक हम करते आए हैं, क्यों? क्योंकि ईरान सीधे तौर पर US एसेट्स को पश्चिम में टारगेट करता रहा। वहीं हुथी जिस लेवल पर एग्रीवेट हुआ, हुथी भी तो रेड सी में इन्हीं हमलों के जरिए सिचुएशन को और एस्केलेट कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में ही डील को लेकर दावे और साथ ही सैन्य कार्रवाई को लेकर भी बड़े बयान। देखिए, इसको अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, बड़ी दृष्टिकोण से देखें, तो फिर आपको पता लगेगा कि ऑप्शंस क्या हैं, किसी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस वॉर में। तो या तो बातें हैं, दैट मीन्स आप एक एग्रीमेंट रीच करिए, या आप लड़ाई को एस्केलेट करिए, नहीं तो ये लड़ाई जो है कंटिन्यूसली इसी स्टेज पे चलती रहेगी। देखिए, ये इस लड़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस लड़ाई में, जैसे पहले मनीष जी ने भी बोला, कि जो बाहर के देश हैं जो एक्चुअली इस लड़ाई में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं और उससे जो है वैश्विक स्थिति जो है दुनिया की धीरे धीरे खराब हो रही है, वैश्विक अर्थ स्थिति जो है अर्थव्यवस्था की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस हैं, बातें करेंगे, पर देन पिछले 6 महीने से बातें ही चल रही हैं एंड बार बार ही जो MOU बनाया भी जाता है वो भी टूट जाता है, लोग आपस में विश्वास नहीं रख रहे हैं, तो बात कहीं जा नहीं रही है। अब अमेरिका के पास एक्चुअली 2 ही ऑप्शन है, बिकॉज ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान ने सारे ऑप्शन अपने ट्राई कर लिए। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका एक तरह से जिसे बोलते हैं वो न्यूक्लियर ऑप्शन है, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं और ये लास्ट बोर्न ऑप्शन है। पर यूएस के पास ऑप्शन है, यूएस के पास ऑप्शन है, आप इसको एस्केलेट करें, या यूएस के पास ऑप्शन है आप इसको इसी इंटेंसिटी पे खींचते चले जाएं और समय की प्रतीक्षा करें कि ईरान कब टूटता है। मेरे विचार से
ये जो अभी लास्ट बिट की बातें हो रही हैं और माइक पेंस का जो बयान आया है, उसी प्रकार से जो मागा सपोर्टर्स हैं वो जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे डाल रहे हैं, और जो अभी रिसेंट उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है जिसमें बहुत डिस्कशन हुआ है, और इजराइल के साथ भी यही खबर आई थी कि 2-3 बारी उन्होंने बड़े अटैक्स करने की पूरी तैयारी कर ली। इन बयानों के आधार पर बनाए जा रहे दबाव का क्या वाकई बातचीत पर और फैसलों पर कोई असर नजर आता है? यही आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।